मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गिल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 693 693 और शो का टॉपिक है बीते हुए लम्हे। और जो बाइबल मुकद्दस से लिया है, जो मैंने, अगर तू दना है, अगर इन बीते हुए लम्हों में, इन गुजरी हुई उम्र में जो खुदा ने आपको लम्हे दिए, जो दराजी उम्र दिए, अगर हम वो दनाई से गुजारते हैं तो फिर खुदा की बरकत, रहम, फजल और हिकमत और दनाई जब तक भी हमने जिंदों की जमीन पर जिंदा रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे। आमीन। तो आज का जो खूबसूरत पाक कलाम से हवाला लिया है, इमसाल उसका 9 बाब उसकी 11 और 12 आयत पढ़ूंगा, 2 आयत पढ़ूंगा। इमसाल की किताब उसका 9 बाब और उसकी 11 और 12 आयत पढ़ूंगा। और यूं लिखा है, क्योंकि मेरी बदौलत, मेरी बदौलत, मेरी नहीं, खुदा की बदौलत, खुदा लिख रहा है, अपने आप को कह रहा है कि मेरी बदौलत, खुदावंद कहता है क्योंकि मेरी बदौलत तेरे याम बड़े हैं। ये जो जिंदगी के याम, ये जो जिंदगी के साल, ये जो लम्हे बीत रहे हैं अक्लो दनाई के साथ, वो किसकी वजह से बड़े हैं? वो खुदावंद बाप की वजह से बड़े हैं। याम बढ़ जाएंगे, मेरी वजह से याम बढ़ जाएंगे और तेरी जिंदगी के साल ज्यादा हो जाएंगे, और तेरी जिंदगी के साल ज्यादा हो जाएंगे अगर तू दना है। और ये भी मैंने अपने शो के टॉपिक के साथ जो खुदावंद के कलाम में बात है कि अगर तू दना है, 12वीं आयत शुरू होती है, अगर तू दना है तो अपने लिए, और अगर तू ठट्ठा बाज है तो खुद ही भुगतेगा। अगर मैं और आप दना है, अक्लमंद हैं खुदा के हुक्मों पर, तो ये हमारे लिए अजर होगा। अगर हम ठट्ठे बाज हैं, मजाक करते हैं, दूसरों को कई किस्म की हुज्जतें करते, क्योंकि ठट्ठे बाज और दगाबाज खुदावंद को पसंद नहीं, तो फिर उसका अजर क्या मिलेगा? हम वो भुगतेंगे, क्योंकि हमने खुदा की मखलूक को, खुदा के इंसान को हम ठट्ठों में डाया, या खुदा के कलाम को ठट्ठों में डाया। बहुत सारी बातों में हम मजाक उड़ाते हैं, ठट्ठों में एक दूसरे को उड़ाते हैं, तो उसका कौन भुगतेगा? जो ये काम करता है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो ये था आज खुदाम के जिंदा और खूबसूरत कलाम से आज का जो हवाला था मैंने पढ़ा, और शो का टॉपिक तो बता चुका, बीते हुए लम्हे, अगर तू दना है, अगर तू अक्लमंद। कल ये मैंने टीला विलियम की टाइमलाइन से जब देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये पोस्ट बहुत खूबसूरत लगी, और मैंने सोच लिया कि कल के शो का टॉपिक जो है वो यही होगा, बीते हुए लम्हे। क्योंकि फिर मैंने बड़ी सच्ची बात बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में सोचा कि कल तो मैं अभी स्कूल में पढ़ रहा था, फिर जवान भी हो गया, बच्चे भी हो गए, बच्चों के बच्चे भी हो गए, तो ये जिंदगी के लम्हे, बीते हुए लम्हे, तो पता ही नहीं चला कैसे बीत गए। और हर इंसान सोचता है कि कल मेरा एक बच्चा पैदा हुआ और आज मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ कि मेरे बच्चों के बच्चे हो गए, और मैं उनको देख के खुश होता अपने पोतों को। अब मेरी फेसबुक पर देखते हैं कि मैं अपने पोतों के साथ, मैं और मेरी बीवी अपने पोतों के साथ कितने खुश हैं, कितनी तस्वीरें बनाते। क्यों? इसलिए कि वो मेरी नस्ल है, मेरा आने वाला मुस्तकबिल है। भले मैं ना हूँगा, मेरे नाम से मेरे खानदान के बच्चे यार
तो बीता हुआ लम्हा जो है वो उसकी मेहरबानी से, अगर हम ये बीते हुए लम्हे धनाई से अक्लमंदी से गुजारते हैं तो आने वाला वक्त, बाकी जो बीत गया उसका तो कोई पता नहीं, जो गुजर रहा है वो खूबसूरत है, बाकी कितना है, कितने साल जीना है, ये उस खुदा बाप को पता है, क्योंकि जिंदगी और मौत उसके हाथ में। और टीना विलियम की इस पोस्ट में यूं लिखा है, जिंदगी से लम्हे चुराकर बटुए में रखता रहा। लम्हे चुराकर मतलब ये कि मैं कुछ ना कुछ बचाकर अपने बटुए में रखता, लम्हे बचाकर कुछ ना कुछ बचत करने की कोशिश करके अपने बटुए में रखता रहा, और फुर्सत से खर्चूंगा कि कभी वक्त मिलेगा जब मैं इन बीते हुए लम्हे से फारग हूँगा तो मैं खर्च करूंगा जो मैं अपने बटुए में जमा करता रहा। बस यही सोचता रहा, बस यही सोचता रहा, उधरती रही जेब, उधरती रही जेब, और जेब को उधेड़ते रहे, खींचते रहे, और वो जो मैं बचाता था वो भी खींचे जाते थे, और वो खींच खींच के मेरी जेब उधड़ गई, जुदड़ गई से मुराद है कि फट गई। करता रहा मैं तरपाई, जेब उधरती रही, जेब फटती रही, मैं उसको तरपाई करता रहा, और उसमें बीते लम्हों की कुछ ना कुछ यादें जो बचत थी वो मैं डालता रहा। फैलती रही खुशियां, करता रहा कमाई, और जो मेरी खुशियां थी जो इसमें मैं बटुए को डालता, बड़ा खुश होता था, बड़ा मैं बड़ी कमाई कर रहा हूँ, और खुशी में मैं फूले नहीं समाता था। एक दिन फुर्सत जो पाई तो सोचा, एक दिन जो अपने बीते लम्हों में कि मेरी जिंदगी तो कभी फारग होऊंगा नहीं, थोड़ा सा फारग हुआ, फुर्सत मिली तो मैंने सोचा चलो चलो खुद को आज रजाऊं, खाना खाने जाऊं, अच्छा कोई खूबसूरत खाना खाओ। सारी उम्र तो कमा कमा के इस जेब में डालता रहा, और जेब से निकलता रहा, जेब से खींचते रहे, और रजाओं में बरसों से जो जोड़े थे वो लम्हे खर्च करके आऊं, कि जो कुछ मैंने इतनी उम्र से, मैं जवानी से लेकर बच्चों के लिए, बीवी के लिए, खानदान के लिए जो कुछ भी करता रहा, तो आज मैं सोचा कि चलो मैं भी अपने आप पर कुछ करूं, रजाऊं, रज के खाना खा के आऊं, कोई कढ़ाई गोश्त खाऊं, को अच्छे अच्छे अच्छी जो कुछ डिशें हैं बिरयानी वगैरह खा के आऊं। मैं बरसों से जोड़े थे वो लम्हे खर्च करके आऊं, कि जो कुछ मैंने जोड़ा था, कि मैं सोचा कि मैं अपनी ज़ात पर भी कुछ करूं, कि मैं सारी उम्र अपने बच्चों, बीवी बच्चे और ख़ानदानों को ही पालता और खिलाता रहा। खोला जब बटुआ तो लम्हे ना थे, उसमें कुछ भी नहीं था, कोई लम्हे नहीं थे, जो मैं बड़ा खुश था कि मैंने बहुत सारी लेकिन एक बात है, जो लम्हे अगर हमने दुनाई के साथ, खुदा के नाम के साथ, खुदा की बंदगी और भक्ति के साथ गुजारे हैं, वो लम्हे बटुए में नहीं जमा होते, वो लम्हे उस खुदा के पास जमा होते, और वो उन लम्हों का जब भी फुर्सत मिलेगी, जब हमें जाना होगा, फिर वो उन लम्हों का हमें जो है वो अजर ऊपर जाके मिलेगा। खोला जब बटवा तो लम्हे ना जाने कहाँ बीत के, पता ही नहीं चला कि वक्त कैसे बीत गया, ये लम्हे, ये उम्र इतनी सारी बीत गई, सोच सोच के परेशान इंसान होता। और ये सच्ची बात है कि बीत गई इतनी सारी उम्र, और मैंने खर्च ही ना थे, मैंने तो खर्च ही नहीं। हालांकि जिंदगी अगर बटुए की बात है तो अपनी जिंदगी तो खर्च करता रहा, अपनी जिंदगी जैसे ही अमली जिंदगी में दाखिल हुआ तो वो जिंदगी के लम्हे तो खर्च होते रहे, जिंदगी कम होती रही, मैं बढ़ता रहा, काम करता रहा सब कुछ, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं चला, मैंने खर्चे ही नहीं थे, जाने कैसे कैसे बीते बीते कैसे बीत गए। फुर्सत मिली तो सोचा खुद से ही मैं लाऊं, फुर्सत मिली
तो चलो अब बहुत सारा फारग हो गया, हालांकि फारग नहीं होता इंसान कभी भी, जब तक उसका दम में दम है फारग नहीं होता, किसी ना किसी मसले में वो उलझता ही रहता, पड़ा ही रहता है। बच्चे पहले बच्चे पाले, फिर बच्चों के बच्चे आ गए, और कई बातें, तो फिर वो उनमें और भी ज्यादा खुशी महसूस करता है। फुर्सत नहीं मिल सकती, फुर्सत उस वक्त ही मिलती है कि जब खुदा के पास जाने का वक्त आ जाता है। मैंने सोचा फुर्सत मिली तो सोचा खुद से ही मैं लाऊं, खुद को भी तो मिलूं। सारी उम्र मैं दूसरों के लिए ही करता, दूसरों को ही मिलता रहा, दूसरों को ही प्यार बांटता रहा। तो आज मैं अपने आप को भी मिलूं। आईने में देखा जो पहचान ही ना पाया, मैं पहचान ही ना पाऊं। और जब मैंने आईना देखा तो मैंने अपने आप को पहचाना ही ना कि मैंने जिंदगी कब शुरू की और आज किस जगह पे पहुंच गया। आज मैं अपने आप को भी नहीं, ये इंसानी जिंदगी है, यही सही माने में जिंदगी है। और यही जिंदगी है कि जिसके लिए हम बढ़ते जाते हैं, काम करते जाते हैं, जिंदगी में बढ़ते चले जाते हैं। और बटुए में तो भले रहे ना रहे, मैंने जैसे पहले कहा, अगर हम धनाई से जिंदगी गुजारते हैं तो जो बटुआ खुदा ने मुझे दिया, खूबसूरत दिल, खूबसूरत दिमाग, वो अगर हम अपनी खुशियां, अपनी नेकियां, अच्छाइयां उसमें जमा करते जाएंगे तो वो अजर हमें जब फुर्सत मिल जाएगी खुदा के पास जाने की, वहां पर बटुए खुलेंगे हर चीज, तो खुदा हमें वहां पर उस चीज का अजर देगा। अगर हमने जिंदगी को ठट्ठों में नहीं गुजारा। बहुत खूबसूरत पोस्ट नवीद मसीह की दो पोस्टें हैं। बाहिम्मत लोग कभी नहीं हारा करते, बिल्कुल जिंदगी बीती जाती, लेकिन अगर आप हिम्मत नहीं आते, जिंदगी चलती जाती है, आपका भाग दौड़ करते रहते, जिंदगी की जरूरियातें जिंदगी के लिए चलते रहते हैं, वो जीत जाते हैं। जो हार नहीं मानते वो क्या करते हैं, वो जीत जाते हैं या फिर सीख जाते हैं। जैस जीत से वक्ती तौर पर खुशी मिलती है, वक्ती तौर पर नहीं, अगर आप जीतते हैं फिर बहुत खुशी मिलती, बहुत खुशी मिलती, क्योंकि आपका अजर जो था, जो आपने मेहनत की, किसी भी दौड़ में भागते हैं, जिंदगी की दौड़ में भागते हैं, किसी तरह से भी आप हार नहीं मानते, गिरते हैं, उड़ जाते हैं, फिर भागते हैं, तो आखिर एक वक्त आता है कि आप जीत जाते हैं, खुशी मिलती है। सीखा हुआ सबक सारी जिंदगी काम आता है। अगर हम अपने जिंदगी के सबक को, खुदा की बातों को, दुनियावी बातों का क्लोदनाई से सीखते हैं, और अच्छे सबक हम सीखते हैं माँ बाप से, बुजुर्गों से, बड़ों से, स्कूल से, अपने गिरजे घर से, कहाँ से भी सीखते हैं, अगर हमने अच्छे सीखे, और वो सबक हमें जिंदगी भर याद रहते हैं, जब तक भी हमारा दम में दम होता है। और यही बीते लम्हे, और यही बीते लम्हे हम अक्लौतना इसे गुजारते हैं। बाइबल मुकद्दस से हवाला नवीद मसीह ने डाला, मिसाल 4 बाप और उसकी 23 आयत, अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि ये दिल ही है जिसकी वजह से जिंदगी चलती है। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि सर चश्मा वो ही है। दुनियावी तौर पर भी अगर हम देखें कि दिल ही एक ऐसी चीज है, कुल मखलूक, चाहे वो जानवर हैं, हवान हैं, परिंदे हैं, इंसान हैं, समंदर के अंदर है, समंदर के बाहर है, हवाओं में है, फजाओं में है, कहीं भी किसी भी जगह पे है, तो वो दिल जब तक चलता है, अगर इंसान तो समझदार है, क्लोदनाई से काम तो, और वो दिल की अगर हिफाजत करता है कि वो ही मेरी जिंदगी का सर चश्मा है इस जिंदों की जमीन पर। और अगर हम खुदा के कलाम के लिहाज से हम उसकी हिफाजत करें, जो कुछ हम खुदा की बातें सीखते हैं क्लोदनाई के, तो वो सर चश्मा, वो ही दिल का जो सर चश्मे है, वो ही दिल, अगर हमारा दिल साफ है तो खुदा हमें उस दिल के सर चश्मे में बहुत कुछ हमें इनायत करेगा जब हम ऊपर उसके पास जाएंगे। तीसरी पोस्ट है नवीद में खुदम जी, बहुत अच्छी ये भी पोस्ट है पाकिस्तान के हवाले से।
खुदावंद यीशु मसीह हमारे मुल्क पाकिस्तान को सलामत रखना। आमीन। जो कुछ बीत रहा है पाकिस्तान के साथ, मैं किसी दिन ये शो करूंगा प्यारा पाकिस्तान, जो कुछ बीत रहा है ये पाकिस्तान ही है, या पाकिस्तान के अवाम ही है कि हर चीज बर्दाश्त करते हैं। इतना कुछ होता है, इतना झूठ बोला जाता है, इतना हम ये कर देंगे, मैम वो कर देंगे। आपके सामने ही है कि हम तस्वीरें बनाने के लिए लड़ाई झगड़े कर देते भी, भले तस्वीर आ जाए हमारी, और यही एक हमारी वजह कि हम भाग भाग के आगे होते हैं, गाड़ियों पर फूल बरसाते हैं झूठे लोगों पर, और हम इसी में खुश हो जाते, चलो हमारी तस्वीर तो बन गई, कैमरे में तो आ गए। हालांकि उसका फायदा कोई भी नहीं, फायदा तो हम उन झूठे लोगों को पहुंचा रहे हैं। तो खुदा से दुआ है, खुदा बाप जी इन हालात में मैं दुआ करता अपने मुल्क के लिए, उसकी अमन सलामती के लिए, अच्छे लीडरों के लिए, कि वहाँ पर अच्छी हुकूमतें, अच्छे लीडर हैं, और वो झूठी जिंदगी जो चला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उनका कैफरे करदार तक तूने ही पहुंचाना है, और लोगों को अक्ल इतना ये ताकर जेबागे। बहुत खूबसूरत हबीब जालब की गज़ल है, और बिल्कुल एन मेरे लीडरों के मुताबिक है, एन मेरे पाकिस्तानी लीडरों के मुताबिक, क्योंकि हबीब जालब इनकलाबी शायर है, झूठ नहीं बोलता, सच लिखता, बहुत सच लिखता है। उन्होंने लिखा है, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीन था, तो मैं किसका नाम लूँ, कितने ही तख्त नशीन हुए मुल्क पाकिस्तान में, और अपने आप को बहुत बड़े, चाहे कोई जर्नैल थे, चाहे कौमी लीडर थे, चाहे इलेक्शन से आए, कैसे किसी भी तरह जर्नैल तो आ जाते, लेकिन जब जमहूरियत आती तो फिर अपनी अपनी जमहूरियत आती, फिर हम उस जमहूरियत को पनपने नहीं देते, हम कहते हैं कि मेरी बारी आ जाए, और हम उस जमहूरियत पर जब बैठते हैं उस तख्त पर, तो फिर हमारा सर जो था बहुत ऊपर हो जाए। तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। अब देखें कि 30-30 साल लोगों ने, और वो अपने आप को खुदा समझते थे, और जो मर्जी किया, हर चीज जो मर्जी की, दौलत भी लूटी, दौलत जमा भी की, बाहर भी हम जाते तो बाहर हैं, और लीडर पाकिस्तान के कहलाते हैं। अजीब सी बात है, और हम कितने जाहिल अवाम है, तो हम उनको ही पूछते हैं, लेकिन जो हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं, हम उनके खिलाफ हो जाते हैं। तो जो तख्त नशीन थे वो कहाँ गए, किधर चले गए? अपने आप को जो खुदा समझते थे, कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबल, तो बताओ कोई इन लोगों के मुकाबल कोई ठहरा है? जो भी अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, वो कहाँ है कि जिन्हें नाज बहुत बहुत अपने थी था, वो किधर गए कि जिनको अपने आप पर बड़ा नाज था, मैं बहुत बड़ा सियासी लीडर हूँ, मैं बहुत बड़ा, लेकिन अवाम, हमारी पाकिस्तानी अवाम, हम जितनी हमारी पाकिस्तान अवाम उनके लिए नारे मारते हैं, और जब वो बरसर इक़्तिदार आते हैं तो उसी तरह उन्हीं नारों के साथ उनको कुत्ता और क्या कुछ कहकर हटा देते हैं। ये यूब जब तख्त नशीन हुआ तो वो जनरल था, और अपने आप को फील्ड मार्शल भी बना दिया, फिर प्रेसिडेंट भी बना। लेकिन उस वक्त के मुझे अच्छी तरह याद, मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, और उसी फील्ड मार्शल को इन्होंने कुत्ता कहकर सिर्फ 1 रुपए से 1.25 रुपए चीनी, एक रुपया 25 पैसे चीनी हुई, उस वक्त पैसे आने चलते थे, 25 पैसे हुए, एक रुपया 4 आने की चीनी हुई, और उसको कुत्ता कहकर जलीलो खार कहकर उतार दिया था। चूंकि ये हमारे अवाम है, और यही हमारे अवाम आज तक यही कुछ करते आ रहे हैं। चूंकि गजल ही कुछ ऐसी है, तो इसलिए मुझे उसी टॉपिक पे बोलना पड़ना। लेकिन हम जो बीते लम्हे, फिर भी हम उन बीते लम्हों के सबक नहीं सीखते, फिर भी
हम खुदा को भूल जाते हैं, अभी भी खुदा को भूले हुए हैं हमारे लीडर के। वो समझते चाहे मैं बाहर बैठा हूँ, चाहे बाहर मैं ही मैं हूँ। हालांकि अगर वो खुदा को मानने वाले हैं तो फिर खुदा को माने कि मुझे और उन लीडरों को अपनी जान और अपना दम तो देना है। उसके बाद आज सोए हुए हैं ना खाक पे, सोए हुए हैं तह खाक पे, जिनके ऊपर तह जमे हुई है, खाक कब्र में जिनके ऊपर मनो मिट्टी डाल दी जाती है। आज सोए हुए हैं तह खाक, ना जाने कहाँ 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 गए, वो किधर गए जो कब्र में चले गए। कोई शोला, कोई शबनम, कोई महताब जबी था, और कोई बहुत अपने आप को कोई शोला, क्या बात है कि अपना वो बोलता था, वो शोला तकरीर करता था, कोई शबनम, खूबसूरती की बातें को अपने आप को बहुत अक्लमंद, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा समझते थे, वो किधर गए हैं। आज सोए हैं तह खाक, खाक के नीचे कब्र में जो सोए हैं, जो अपने आप को बहुत खूबसूरत, बहुत अपने आप को अच्छा सियासतदान समझते, वो किधर हैं, सब खाक में मिल गए हैं। अब वो फिरते हैं शहर में तन्हा लिए दिल को, अब वो शहर में फिरते हैं, नारे मार रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, अपने आप को मनाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, शहर शहर गली गली कि हमारे जलसे में आओ, हमारा झूठ सुनो, हम क्या कह रहे हैं। लेकिन हम अवाम भी तमाशा तो देखते हैं, और जब हम झूठ भी सुनते फिर उनको हम उतारने में भी जल्दी कर लेते हैं। यही हमारे अवाम का, और इसी वजह से हम इसी तरह हमारा मुल्क चलता जा रहा है। एक जमाने में मिजाज इनका सरे अर्शे बरी था, और उनका मिजाज आसमानों पर, आसमानों से वो छूते थे। हालांकि उस आसमान पर, जिस आसमान में हमने जाना है, जिसको जानते नहीं है, ये हम भूल जाते कि वो उस आसमान पे तो खुदा बैठा है, जो जिंदगी और खालिक है, जिंदगी और मौत का मालिक है। छोड़ना घर का हमें याद है, जालब नहीं भूले। और जालब ने चूंकि इनकलाबी शायर था, डरता नहीं था, जेलों में रहा, बहुत सारे उनको मुश्किलात में रहा। छोड़ना घर हमें याद है, जालब नहीं भूले। था वतन जहन में अपने, कोई जिंदान तो नहीं था हमारे। भले हम कहीं भी थे, भले जेलों में थे, हम बंद थे जहां भी था, लेकिन हमारे लिए, हमारे जहनों में वतन की मोहब्बत, भले हम किसी भी जगह थे, हमारे जहनों में वतन की मोहब्बत फिर भी नहीं। और हम अपने वतन पर जान ही दे, कुर्बान होने के लिए भी तैयार थे। तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। क्या बात है हबीब जालिब का। टीना विलियम का बहुत शेर अच्छा, ऐसा ही कुछ उसका मतलब भी है। रहता नहीं इंसान तो मिट जाता है गम दी, रहता नहीं इंसान तो मिट जाता है गम दी, सो जाएंगे क्रोध जमीन ओढ़ कर हम दी। भले हम कितने भी अपने आप को इस दुनिया में माने कि मैं ये था, मैं तख्त नशीन था, मैं बादशाह था, मैं अपनी आवाज खुदा तक पहुंचाना, झूठ बोलने में, लेकिन जो आखिरी बात है, सो जाएंगे एक दिन, सो जाएंगे एक एक रोज जमीन ओढ़ कर। बहुत खूबसूरत बात कि भले कुछ भी हो, इंसान कितना भी अमीर हो जाए, करोड़पति, मिलियन हो जाए, लेकिन उसको आखिर जमीन खाक ओढ़ना ही ओढ़ना है, क्योंकि इंसान तू खाक है और खाक में मिल जाएगा। समरीन रशीद की 3 पोस्टें हैं, बहुत अच्छी खूबसूरत पोस्ट है। समरीन, मुकद्दर और दिल की आपस में कभी नहीं बनती, बिल्कुल 100% सच्ची और अच्छी पोस्ट है। मुकद्दर और दिल की आपस में कभी नहीं बनी, लोग दिल में होते हैं, वो मुकद्दर में नहीं होते। आपके दिल में, या आपने किसी से प्यार किया, या आपने कितनी उम्र गुजार दी कि मैं इसके साथ शादी करूंगा, मैं इसको शरीक हयात बनाऊंगा, लेकिन वो आपके मुकद्दर में नहीं होती। वो आपके मुकद्दर में क्या, आप देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, फिल्में देखते हैं, और भी
अपनी ज़िंदगी में कितने वाक़या देख रहे कि जिसको मैं या आप चाहते हैं वो हमारी ज़िंदगी में, वो हमारे मुक़द्दर में नहीं होती, मुक़द्दर में नहीं होते, और जो मुक़द्दर में होते हैं वो दिल में नहीं, और जिसको आप नहीं चाहते वो आपकी शरीक-ए-हयात बन जाती। वो आपके मुक़द्दर में तो नहीं थी, वो आपको उसको नहीं, लेकिन आपके मुक़द्दर में ये थी। खुदा को जो पसली आपके लिए निकली थी वो आपके मुक़द्दर में थी, वो ही आपके लिए लिखी थी। बहुत अच्छी। दूसरी पोस्ट है, इन दिनों तल्लक थोड़े मजबूत, दिसंबर के हवाले से, इन दिनों तल्लक थोड़ा मजबूत रखना सुना है, दिसंबर के बिछड़े कभी नहीं मिलते। ठीक, बात तो ठीक है कि दिसंबर आखिरी महीना आता है साल का, फिर उसके बाद क्या है, 2021 आ जाना, और जो बिछड़ गया किसी भी हवाले से बिछड़ गया वो नहीं मिलेगा, जिंदा है या मुर्दा बिछड़ गया किसी भी हवाले से, क्योंकि आखिरी महीना आता, उसके बाद पहला महीना शुरू, फिर 12 महीने चलने, फिर दिसंबर आएगा, फिर 2022 आएगा, और ये जिंदगी का निज़ाम तो चलता रहे। लेकिन एक खूबसूरत बात है, खुदा हम सबको जो भी लम्हे बीत गए अक्लो दनाई के साथ, आने वाला साल भी हमें हमारे लिए क्रिसमस और नया साल नई खुशियां दे, नई बरकतों और फजलों से हमें आगे बढ़ने की तौफीक दे। तीसरी पोस्ट है, परेशान मत हो, परेशान मत हो, जिंदगी सिर्फ 20% आपके इख्तियार में है, जबकि 80% रब और उसके रब और कुदरत वाले के इख्तियार में। बड़ी बहुत खूबसूरत। मैं सोच रहा था कि सिर्फ 20% खुदा ने हमें जिंदगी हमारे हाथ में, और इन 20% में अपने आप को खुदा समझते हैं। अगर खुदा 50% भी दे देता तो मेरे ख्याल है हम तो एक दूसरे को जीता भी ना दे सकते। इस 20% में भी हम जो हैं अपने आप को बहुत बेचैन रखते हैं, बहुत इंसान को इंसान ही समझ। और खुदा का निज़ाम है कि उसने अच्छा किया कि हमें 20, क्योंकि उसको पता था, उसको पहले भी पता कि इंसान को जब उसने खलक किया बागैर, उसको पता था कि इंसान गलती करेगा, हुक्मदुली करेगा, गुनाह करेगा सारी उम्र, भले कुछ भी हो वो गुनाह से बाज नहीं आएगा, ना हुक्मदुलियाँ, क्योंकि उसकी शिरिश्त में, उसकी फितरत में ये चीज़ समा चुकी है। तो इसलिए 20% ही उसने हमें ज़िंदगी दी है, 80% अपने हाथ में रखी हुई है। पास्टर डेनिस गिल साहब की बहुत खूबसूरत पोस्ट है। वो जो ये मान नहीं रखता मुखालफ मसीह कौन है, उसका टॉपिक है मुखालफ मसीह कौन है। वो जो ये ईमान नहीं रखता कि मसीह कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, मसीह यसू जिंदा खुदा का बेटा है, मसीह यसू खुदा का बेटा है। ये कौन है? जो मुखालफ मसीह हैं, जो ईमान नहीं रखते, जो वो नहीं मानते कि यसू मसीह खुदा का बेटा है। वो क्या है? मुखालफ मसीह है, मसीहों के खिलाफ है, हमारे मनजिए दो आलम के खिलाफ है, उनका ईमान पुख्ता नहीं है। मुखालफ मसीह हर वो शख्स है जो ये ईमान नहीं रखता कि मसीह यसू मेरे गुनाहों के लिए हुआ, दफन हुआ, तीसरे दिन, तीसरे रोज मुर्दों से जी उठा, और अब बाप के दाहिनी तरफ बैठा है, और बहुत जल्द वो अपने कलीसिया को ले, और यही हमारा ईमान है कि वो आएगा, एक बार फिर आएगा अपनी कलीसिया को लेने के लिए। वो जो उस पर ईमान, वो नहीं जो मुखालफे मसीह हैं, वो जिनके लिए उसने जान दी, वो उनको लेने आएगा, जो उसकी कलीसिया है, जो उसकी दुल्हन है, जिसको वो प्यार करता है, जिनके लिए उसने जान दी, वो उनको लेने के लिए फिर आने वाला है। ऐसे लोगों से खबरदार रहें जो मुखालफ मसीह हैं, ऐसे लोगों से खबरदार रहें। आसफ गिल साहब पेरिस से बहुत खूबसूरत उन्होंने चांद अशार लिखे हैं। दूसरी पोस्ट भी बड़ी खूबसूरत है।
जब कलाम को पढ़ने और पढ़ाने निकलेंगे, जब कलाम को पढ़ने और पढ़ाने निकलेंगे, फिर दिल की ज़मीन से अच्छे खजाने निकलेंगे, लेकिन मुखालफ मसीह होकर नहीं। खुदावंद यीशु मसीह पर पुख्ता ईमान रखते हुए अगर हम उसकी तालीम को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, सुनाने के लिए बगैर किसी लालच के निकलेंगे, फिर दिल की ज़मीन से अच्छे खजाने निकलेंगे, पाक कलाम के खजाने निकलेंगे, खुदा की सच्ची और अच्छी बातें निकलेंगी। जब कलाम ने गुफ्तगू में होगी खूब तासीर, अगर हम जो भी कलाम पढ़ते हैं उसमें खूबसूरत तासीर होगी कि वाकई जो कोई भी पाक कलाम को सुना रहे हैं, और वो जो लोग तासीर खूबसूरत वो लोग जो सुन रहे हैं उन पर असर करे बगैर लालच के, बगैर किसी चूंकि कारोबार बहुत सब बन चुका है, इसलिए तासीर भी कम होती है। जब बहते दरिया यीशु में कितने निकलेंगे, और इस बहते दरिया में जो पाक कलाम खुदा की बातें, यीशु मसीह की बातें, खुदा के हुक्मों की बातें, खुदा के, तो फिर वो क्या है, वो बहते हुए दरिया खुदा के कलाम के। बहुत अच्छा लिखा है, मसीह जो न्यू है, बुनियाद है, मसीह जो न्यू है, इस पे तामीर कर अपना घर। जो न्यू है, मसीह यीशु जो बुनियाद है, उसके कलाम के हवाले से अपना घर तामीर कर। फिर अगर बुनियाद अच्छी होगी तो फिर खुदा के कलाम की तासीर अच्छी होगी। खुदा के कलाम अगर अच्छे और सच्चे दिल से, आपके दिल से खुदा के कलाम की बातें निकलेंगी, तो फिर लोगों के दिल पर भी असर करेंगे। फिर इस घर को कितने सजाने निकलेंगे, फिर इस घर को जो खुदावंद यीशु मसीह के पाक खून की पर तामीर, उसकी बुनियाद में खून शामिल हो जाएगा, तो फिर उस घर को कितने सजान। हम हर साल तो घर सजाते हैं, लेकिन अगर हम दिल से खुदावंद यीशु मसीह को ईमान की मजबूती पर उस पर घर सजाएं, सिर्फ ये नहीं कि एक महीने के लिए कि चलो क्रिसमस आ गया, खुशियां मनाओ, लाइटिंग करो, कपड़े बनाओ, ये नहीं, लेकिन अगर दिल में पुख्ता है, दनाई और अक्ल और दनाई के साथ, कलाम की तासीर के साथ उसकी बुनियाद पक्की है, तो ये क्रिसमस खूबसूरत होगा। इश्क जब होगा महबूब यस्सु अल मसीह से, क्या बात है, बहुत खूबसूरत लिखा है। इश्क जब होगा महबूब यस्सु अल मसीह से, दिल जुबान से उसकी शान में तराने निकलेंगे, क्या बात। फिर उसकी शान में, उसकी हमदो सताइश में दिल से तराने निकलेंगे। ये तो फैशन बन चुका है ना कि मैं भी गॉस्पेल सिंगर बनूं, मैं भी पादरी बनूं, मैं भी, लेकिन अगर दिल से हमारे दिल से कलाम निकलेगा, दिल से उसकी शान में नगर, तो फिर बरकत निकलेगी, फिर हमें बरकत मिलेगी, फिर हम बड़ा दिन भी बनाएंगे, फिर हम ईस्टर भी फिर हर दिन हमारे लिए बड़ा दिन होगा, क्योंकि वो हमारे दिलों में बसा होगा। आखिरी पोस्ट है, दूसरी पोस्ट है और आखिरी पोस्ट है मेरे शो की, आसफ गिल की, अल्फाज हमेशा जिंदे रहते हैं। बिल्कुल हमें बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। अल्फाज हमेशा जिंदे रहते हैं, मोहब्बत की सूरत में भी, नफरत की सूरत में भी किरदार हमेशा जिंदा रहते हैं, अच्छाई की सूरत में भी और बुराई की भी सूरत में। अगर हमारे अच्छे किरदार हैं, हम अच्छा, हमारा सब कुछ है, तो हर चीज़, अगर बुराई करते हैं तो वो बुराई के लफ्ज़ हमेशा जिंदा रहेंगे। इसलिए हमें बीते हुए लम्हों को बहुत अक्लमंदी और धनाई से जो है, और यही जो मेरा टॉपिक है कि बीते हुए लम्हे, और जो पाक कलाम की बात मैंने की, अगर तू धना है, अगर धनाई से हम अपनी उम्र को गुजारते हैं, जो लम्हे हम गुजार रहे हैं, जो लम्हे बीत रहे हैं, तो फिर आने वाला वक्त जो कुछ भी अगर अच्छाई निकलेगी, तो फिर लोगों के जहन में और खुदा के सामने अच्छाई रहेगी। अगर बुराई, इसलिए हमें जो लफ्ज़ भी बोलो, किसी भी लिहाज से
बड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए। तो आज का शो मेरा इख्तिताम पजीर होता है। जो मैंने आज का हवाला पढ़ा था सुलेमान बादशाह के मिसाल की किताब, उसका उसका 9 बाप और 11 और 12 पढ़ूंगा, क्योंकि मेरी बदौलत तेरे अय्याम मेरे और आपके अय्याम, खुदा की बदौलत मेरे और आपके अय्याम बढ़ जाएंगे और तेरी जिंदगी के साल ज्यादा होंगे। बहुत खूबसूरत खुदा का कलाम। अगर उसकी वजह से और हमारे जिंदगी के अय्याम खूबसूरत जिंदगी के अलाम अगर खुदा के पाक कलाम के वसीले से उसकी बरकतों और फजलों को हम समझते और अमल करें, और जैसे मैंने भी वो शेर पढ़ा था कि खुदाम यीशु मसीह के पाक खून और बदन पर नींव रखेंगे, बुनियाद रखेंगे, तो हमारी जिंदगी के दिन बढ़ जाएंगे। अगर तू धना है, ये भी मेरा टॉपिक है, अगर तू धना है तो अपने लिए, और अगर तू ठट्ठा बात है तो खुद वही बकतेगा। अगर तू धना है, अगर मैं आप धना है तो अपने लिए। अगर हम खुदा के कलाम को या उसकी मखलूक को बहुत सारी चीज़ों में हम ठट्ठे बाज उठा, क्योंकि ठट्ठे बाज घमंडी वो खुदा को पसंद नहीं। आज के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। दुआ करता हूँ इस क्रिसमस के लिए कि खुदा बाप जी आने वाला दिन जो बड़ा दिन है, जो हम देखने जा रहे हैं, तेरे बेटे की खुशी के जन्मदिन में तू हमें लेके जा रहा है यस्सु जी, तू अपने नाम से हमें बड़ी खुशी, नया साल भी हमें बड़ा दिन और नया साल बहुत खुशियां दे। तेरे रहम और तेरे फजल और तेरे बरकत से जो भी बीमार है, इजाज भाई के लिए दुआ, सलीम बरकत के लिए दुआ करता हूँ। इन सबको से तो तंदुरुस्ती अता कर, जिंदगी अता कर मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदाम यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, आमीन।